सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न मींस वो गुड्स जो हमने बेचा था और वापस आ गया, ठीक है ना। अगला कौन सा नाम है? प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट जो एमआरपी पड़ी रहती है उसको कहते हैं ना, वो तो एमआरपी हुआ जो उसकी प्राइस होती है, रियल प्राइस जितने में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। वो कॉस्ट बनाने को क्या बोलते हैं? लागत। तो लागत लगती है वो कॉस्ट। इसको तो लागत बोलेंगे हिंदी में, इसका नाम हिंदी में लागत है। बनाने को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इज नोन एज कोई भी प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हुआ वो उसकी कहलाएगी कॉस्ट, ठीक है ना। फिर उसमें चीजें ऐड होती हैं, ऑनर का प्रॉफिट वो ऐड हुआ, फिर सीएनएफ का प्रॉफिट, होलसेलर का प्रॉफिट, रिटेलर का प्रॉफिट, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सब जोड़ने के बाद बनता है जो तुमने बोला था। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चीज 5 रुपए की मिलती है, उसका वो कितना रहता होगा? 6 रुपए की। हाँ, मुझे 1 रुपए का टैक्स लगा उसको। टैक्स बस नहीं है बेटा, नहीं लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है। क्या पूरा चैनल है, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, समझना। ये है कस्टमर, प्रोडक्ट सीधे नहीं आता, फिर क्या आता है? यहाँ गया C&F, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट, जो हर स्टेट में बैठता है, एक सिंगल आदमी, फैक्ट्री से माल उसके पास जाता है। इसके बाद बैठता है होलसेलर, ये जो है होलसेलर को माल भेजता है। जैसे मान लो फैक्ट्री है सतना में और उसको यूपी में माल बेचना है, यूपी में एक एजेंट होकर लखनऊ में बैठा होगा, पूरा माल लखनऊ जाएगा, तो लखनऊ वाला पूरे यूपी के जिलों में माल भेजेगा। इसको होलसेलर, होलसेलर वाला सामान किसको देगा? रिटेलर। बात समझ में आई? रिटेलर किसको बेचेगा? इसे कस्टमर इसे डायरेक्ट होलसेलर के पास जाते हैं, तो वो तो व्यवहार की विकसित आ है ना, सामान्य आदमी तो नहीं जा सकता। कोई नहीं जाता। कोई को तो मालूम ही नहीं ना। अब मेरे को मान लो 1 टीन डालडा लेना है, मुझे मालूम ही नहीं डालडा का होलसेलर कौन है, मैं कहाँ से ला रहा हूँ? दुकान से जाके लेके आएंगे। दुकानदार कहाँ से ला रहे हैं? होलसेलर। ठीक, इनके बीच में और भी 3-4 प्लेयर है, जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है। अब गवर्नमेंट ने 3 प्रकार की है, सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल स्टेट और लोकल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। फिर आता है एडवर्टाइजिंग, सबसे बड़ा पेट, सबसे बड़ा पेट है ये। पेप्सी कितने की पीते हैं? बनती कितने में है? बस इसमें तो 3 रुपए भी ये ले जाते हैं। पर पी कोई एक्टर आता आते बोलता जोर का झटका धीरे से लगे, झटका किसको लगता है? हम लोग सर आप एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। समझ में आया? वो लेके चला जाता है। वो झटका आपको नहीं लगा, जो डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू है ना? तो वो चलते कहाँ जा रहा है? कूद जाओ। कहाँ जा रहा पैसा? बात समझ में आ रही है? सही होता है, ऐड बनाने वाले को दिमाग नहीं है, मैं भी मानता हूँ। ये आपको लग रहा है? नहीं सर, कोई ग्रेविटी कुछ नहीं, सब क्या व्हाट दे आर, तुम आज बात कर रहे हो ना कौन सी थ्योरी, व्हाट दे आर प्लेइंग? पब्लिसिटी तो मेरे को मालूम करते हैं तो उससे उनका प्रॉफिट होता है। दे आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर आप स्टडी करो कैडबरी के ऐड की, कब से, जब से कैडबरी बना, कैडबरी जब आया था तो बच्चों के लिए ऐड करता था, अब बड़ों के लिए फिर उसने किसके लिए ऐड किया? यूथ के लिए, जिसमें
नए नए लड़के और लड़कियों को 16-17 साल के लड़कों को दिखाता था। अब तो ये परिवार अरे है, दीपावली अब किसको दिखा रहा है? फैमिली। फैमिली दीपावली आ गई, कैडबरी की क्यों? दीपावली। ये सब साइकोलॉजी है यार। अभी राखी आएगा तो हम उसमें दिखाने लगे भाई बहन। हाँ भाई व्हाट दे आर प्लेइंग। तो मेरे लिए क्या ले गया कैडबरी करेक्ट जोकर चलिए। 8 पॉइंट। ये लोग क्या खेल रहे हैं? प्लेइंग विद द माइंड ऑफ कस्टमर और कुछ नहीं। अंदर का माल वही है। हाँ बस हल्का सा उसको चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो वो अलग खेल है। हम कॉस्ट पे थे। कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ कितने में बना। बात समझ में आई? तो इज नोन एज कॉस्ट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या होता है? कस्टमर 100% पे करता है और वो प्रोडक्ट होता है 30 से 40%। हाँ 30-40% में विद कंपनी प्रॉफिट बन जाता है। हाँ जस्ट इमेजिन यानी अगर आप 1 लाख का कोई सामान लेके आ रहे हो तो 40,000 का है हाँ फैक्ट्री में, आपको मिलेगा 1 लाख। यानी एप्पल का मोबाइल जो आप 1 लाख का ला रहे हो है वो 40,000 का, आपको मिल रहा है 1 लाख। क्यों? ये सब बेकार है। वो आप सोचे कि हम डायरेक्ट एक मोबाइल लेने चले जाए एप्पल की फैक्ट्री वाले को गेट में घुसने को मिलेगा, तो इतना ही काम थोड़ी है। सोच लो एप्पल वाले बोले कि हम ऑन शॉप सेलिंग नहीं करेंगे, ऑन फैक्ट्री सेलिंग करेंगे, तो इतनी लंबी लाइन लग जाएगी प्लांट से लेकर 300 किलोमीटर तक। ये तो है लोन ले लेके आईफोन निकलवाते हैं। करेक्ट? कॉस्ट इज अंडरस्टैंड? किडनी बेच दे। जितने का प्रोडक्ट बना इज नोन एज कॉस्ट। किडनी भी बेच देती हूँ। व्हाट इज वाउचर? व्हाट इज वाउचर? वाउचर क्या है? ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे धीरे धीरे। सर वाउचर होगा जिससे डिस्काउंट मिलता है ना वो गिफ्ट वाउचर। वो जो प्रिंट रहता है एक बोलो अपना दे दिया। सही बोल रही बोल प्रिंट रहता है क्या? स्कूल की रसीद मिलती है वाउचर। वाउचर। वो बिजली का बिल आता है वाउचर वो वाउचर। मतलब कोई भी बिल की रसीद टाइप का हाँ। वाउचर कहलाता है। या बैंक की करंट को पता नहीं वाउचर क्या होता है। कोई भी रसीद जो इस बात का सबूत है कि ये काम किया गया है। तुमने सामान खरीदा बिल बना वाउचर, सामान बेचा बिल बना वाउचर, बिजली का बिल जमा किया रसीद मिली वाउचर, ट्रेन की टिकट कटाई वाउचर। आप वाउचर भी देते किस लेने के बाद। सही बोल रही। क्या सबूत है तुमने दिया? क्या सबूत है मुझे मेरा बिल बनाते हैं तो नहीं वो तो रिकॉर्ड हुआ। वाउचर इज अब देखो इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले मतलब डेफिनेशन बनाए द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है सबूत है किस बात का कि ट्रांजैक्शन हुआ इज नोन एज वाउचर। और सीधी भाषा में बोले तो रसीद। किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन की जो रसीद होगी वो क्या कहलाएगी? तुम गए दिल्ली में सामान बुक कराया है, पैसा दिया है, सामान कुछ आएंगे। अब सामान आया ट्रेन से, रेलवे स्टेशन गए लेने, बोले कौन तुम दोनों क्या कैसे माने ये सामान तुम्हारा है? तो आप क्या होना चाहिए? बेटी। करेक्ट? तो बेटी आप दिखाओगे उसमें लिखा रहेगा फलाना जगह से सामान आया, ये नंबर का सामान है, इतने पीस है, इतने कार्टून है, इतने छाल है, वजन लिखा रहता है। इतना वजन है और वो आपको वजन भी लिखा है। वजन इज इम्पोर्टेंट है। वजन के दम पे ही तो प्रोडक्ट मिलता है भैया। मतलब जितना वजन रहेगा उसका पैसा लगेगा। इसी के दम पे किराया लग बोला। आप कोरियर करने जाते हो तो कहे रखता है उतना आदमी में वजन नापता है उसके बाद उसका रेट लगाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तो कार्ड थोड़ी भेजेगा, वो सारे उठाएगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तो एक बोरे में डालेगा, बांधेगा, अब उसका टोटल वजन होगा उस वजन के हिसाब से रेलवे वाला पैसा लेगा। अगर प्राइवेट बुक करवा जैसे तो उसमें नहीं आता है टेम्पो वगैरह। ये टेम्पो वाला भी तो वजन के बेस पे चलता है। वो बोरिया तो वजन से ही चल रहा है ना, सारा वेट पे खेल है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तुम लोगों को देते हैं। ऐसा टैरिफ भी तो बता हो रहा है ना। अब एक बार तुम दिमाग लगाओ, शर्ट देखी सबने, शर्ट सबने खरीदी हो,
एक जमाना था जब शर्ट के बीच में डबकी लग गया कार्डबोर्ड हाँ, लगा होता था, लगाओ। अब मिलता है क्या? नहीं, अब बहुत कम मिलेगा। बहुत कम वो डब्बे वाली पट्टी। अब तो सर रोल करके डब्बा काट देखो, देते हैं। एक इतनी सी पन्नी के तो 10 की। कार्डबोर्ड से रोल में आ गए, हाँ, समझना कहानी। अब जस्ट इमेजिन करो, उसका ज्यादा पैसा लगता जो था। कार्डबोर्ड है वो एक डब्बी में लगा। अब मान लो मैंने 1 लाख शर्ट भेजनी है यूएस, हाँ, तो यूएस में कहाँ स्काई से जाएगा? शिप से जाएगा। तो शिप वाला मेरे को बोलेगा भैया आपके टोटल 1 लाख शर्ट का वजन कितना है? तो देखो 1 लाख शर्ट में 1 लाख डब्बी भी घुसी है ना, हाँ, फिरो लगी है। तो मुझे नहीं, किंतु बाद में लगी, पहले डब्बी बस लगती थी बस। हाँ। तो कार्डबोर्ड लगा तो 1 लाख कार्डबोर्ड का कितना वजन होगा? मैं पैसा किसका दे रहा हूँ? कार्डबोर्ड की ढुलाई का। अब भेज क्या रहा हूँ? शर्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो कल पढ़ा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या सोचा यार, कार्डबोर्ड भारी पड़ रहा है, कार्डबोर्ड निकालो। थर्माकोल डाल सकते हो। तो 1 लाख थर्माकोल जा रहे थे, तो किसी ने सोचा थर्माकोल बहुत भारी पड़ रहा है, हाँ, तो उसने थर्माकोल निकाला। रोल कर बोले टेप बोलते फोम, हाँ, फोम डाला। डालो। तो यार फोम भी 1 लाख पीस बहुत हो जाता है। बटर पेपर, बटर पेपर ऐसा। बटर पेपर भी कई बार आया है, हाँ, तो बटर पेपर भी भारी पड़ा। रोल करते हैं। उसके बाद उन्होंने डाला जो पिन बोला तुमने, पेन। अच्छा पिन। हाँ सर। बोला पिन के अंदर भी रोल वो रहता है, स्पंज और वो रहता है। है ना, वो तो कंपनी के ब्रांड के ऊपर डिपेंड है। अब पिन भी हटाया, मालूम है क्या लगाया? क्लिप। ये कहाँ तो उसके बाद पूरा पैक किया, पीछे क्लिप मार दी, हाँ। बस क्लिप हटाओ पूरी शर्ट खुल जाती। हाँ, कुछ कंपनी ने क्लिप भी हटाया, ये बोल भी किया अच्छा था। रोल। रोल मारो और एक का डब्बा में 12 शर्ट। के ऊपर धागा बांध दो बस। हाँ। बहुत अच्छा सिंपल धागा। पहले उसमें भी हुआ, रबड़ लगा रहे थे, हाँ, एक कुछ में लोगों ने रबड़ लगाई। तीन रबड़। तो जब रबड़ लगाई तो रबड़ का भी तो वजन है, तो बोले एक काम करो, सुतली से ढाल के पतले वाले धागे से बांध। वो सिल्क वाला। यार खतरनाक क्या है, 1 करोड़ शर्ट अगर होंगी तो 1 करोड़ रबड़ का वजन कितना होगा? 1 करोड़ रबड़ लगी और वो 1 करोड़ शर्ट एक साथ जब हुई तो रबड़ का वजन भी तो बढ़ा, उसकी जगह धागा बांध दिया। अभी एक शर्ट में एक और खेल हुआ है, आपने देखा होगा शर्ट में, मालूम है क्या? कागज वाला टेप लग गया। शर्ट फोल्ड होती है, तुम लोग बताओ तो। पेपर टेप होता है वो लगा हुआ मैंने नहीं देखा। मिलेगा, देखना। अरे वो सर एक पट्टी टाइप की लगी रहती है। हाँ पतला, एकदम बटर पेपर से भी पतला। हाँ सर लगी रहती है पट्टी। अरे ऐसा हल्का सा करो, कट से फट जाए। हाँ अरे वो उससे कर दो काट अच्छा चिटपुट वाली। हाँ, ओके हाँ मेरे भाई के पास है। ये क्या हो रहा है? कॉस्ट को वो चिटपुट वाली रहती है ना, बटन भी चिटपुट लगा। वाले नहीं बोल रहे हैं, सीधे पट्टी लगा टाइप वो पतली पट्टी टाइप की लगी रहती है। जो डॉक्टर लोग पट्टी लगाते हैं, हाँ हाँ है ना, हाँ, उससे भी पतली पेपर पट्टी, वो पहचान गई। वो कागज की तरह होगी लेकिन चिपक जाएगी। धर्म शर्ट में भी दो खेलते तो हैं। वो पहले उसे आप भी ये दो हुआ? शर्ट आते थे। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो ये बताएगा ये हुआ है। डिस्काउंट बताइए। अब डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? वो डिस्काउंट जो दुकानदार हर कस्टमर को देता है या हर परचेज सेल्स पे जो लगेगा वो है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? कस्टमर को देता है, देखेगा किस पे मिलता है? मिलेगा तो दोनों कस्टमर को ना। कौन से सामान? ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार हुआ तो डिस्काउंट लगा। कैश डिस्काउंट समझो, कैश वर्ड लगा है, कैश डिस्काउंट। जब कैश में व्यापार होगा तो डिस्काउंट मिलेगा। दोनों डिस्काउंट का अंतर समझो। कैश ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जैसे इसने मेरी दुकान से 1 लाख का सामान लिया तो मैंने इसको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक? तुमने भी मेरी दुकान से सामान लिया, तुमको मैंने 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। यह है ट्रेड डिस्काउंट। इसने आई, ये इसने लिया, उसको मैंने दे दिया, ये कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ये आया, उसने बोला देखो आप, मैंने 1 लाख का सामान लिया, मैं 90,000 रुपये अभी दे रहा हूँ, और कितना एक्सपेंस काउंट करोगे? अब और कितना करोगे? तो मैंने बोला 5,000 और से।
तो ये कब देगा पैसा 15 दिन बाद, वो कब देगी 1 महीने बाद, मिले ना मिले, कब मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है। तो मैंने इसको भी बोला देख भाई अगर अभी पैसा दे रहा है तो 5% और छोड़ रहा हूँ, उसको बोलेंगे कैश। ट्रेड डिस्काउंट वो है जो दुकान के बाहर बोर्ड लगा है 25% ऑफ, 15% ऑफ, 20% ऑफ, ये वो डिस्काउंट है दुकान में कोई भी चलेगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। कैश डिस्काउंट, हाँ कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम उसी को देंगे जो हमें में ज्यादा लोग उसको जब वो इतने डिस्काउंट दे रहा है तो और मैंने एक चीज तुम लोगों को समझाई थी, ये क्या होता है 50 प्लस 50% ऑफ, 50 रहेगा, मैंने देखा है पहले ही देखा है। 150% ले जाओ 150% थोड़ी है, हम लोग 150 मानते हैं, हम लोग वही बनो क्या बोला साइकोलॉजी से खेलता है दुकानदार। कैसे देखो बुझू रही है मेहनत करना, 1000 का सामान है, दिन में 1 शर्ट बेचो, समझना 1000 का सामान है, 100 रुपये कमाइए, देखो 4 कपड़े बेचे 50 500 रुपए की छूट, बचा किधर ध्यान दो, बचा 500, अगला 50%, कितना बचा 250, अगला 50%, कितना बचा, 100 रुपए की सामान है 100 रुपये का था, ज्यादा बचा लिया, वो सामान ही 100 रुपए का था, 25 रुपए ज्यादा उस पे एमआरपी डाला था कितना 1000। हमने आपको बोला 50 प्लस 50% प्लस 50% ऑफ, सोच को देखो यार वो लोग कैसे दे देते हैं एक में एक फ्री, बाय गेट वन फ्री, बाय गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, आइसक्रीम भी मिलता है फिर। कैसे मिल जाता है वो, 2 पैसे में चल रहा है, 2 पैसे हमने ऑलरेडी रेट इतना कर रखा है। 2 पैसे तरीका भी सब पकड़ लेता है, 80% पकड़ लेता मेरे मतलब आता है। करेक्ट है ना, तभी तो वो दूसरा तरीका निकालते हैं। नया तरीका क्या निकला मालूम है, सर पीछे वाली भी बताती है अब तो चला। अरे थोड़ा सा आप बताइए। नया तरीका क्या निकला, तुमने बोला सही बोला, लोग पकड़ ले रहे हैं। नया तरीका मालूम है क्या है, जो जाना मॉल में देखना आजकल 2000 की खरीदी में 50 रुपए का कूपन, ये बात तो बिल्कुल सही है सर, ये नया तरीका निकला है भुजिया बनाने का। ऐसे मैं खुद ही कुछ लोग बन गए। बनाता हूँ, दोनों बनेंगे। ऐसा कई दिमाग लगाओ तो उसमें फायदा नहीं जाता कई बार। अपन को लग रहा है ना फायदा है, सर नहीं, फायदा हर तरीके से नहीं, हर प्रोडक्ट में नहीं, किसी प्रोडक्ट में। एक्चुअली मालूम है क्या है, ये लोग किस चीज से खेल रहे हैं, आप लेने गए थे सामान 1200, मारे 200 का लेने गए ना, आप लिए इस चक्कर में 1000 का ले लीजिए। उनका तो माल बिक गया ना, क्योंकि वहाँ 2000 नहीं लिखा, 1000 लिखा था उनको। आप गए थे 1200 का सामान लेने, 800 का आपको कुछ और खरीदना था, आपकी जेब में 2000 ही था, लेकिन आपने देखा कि यार इसमें अगर 2000 का सामान लेते हैं तो 150 रुपए ऑफ है, 150 के तो आपको लग रहा है मैं 800 रुपए लगाऊंगा तो मेरे को 150 का छूट मिल गई, तो मैंने तो 650 ही लगाया ना, तो 650 रुपए और लगा के मैं क्यों ना छूट ले लूं। उस चक्कर में आपने 650 का ज्यादा माल खरीद लिया जो आपको यूज भी नहीं करना था, वो अगले महीने यूज में आएगा। घर में साबुन की 4 बट्टी रखी थी, जबरदस्ती तो मैं 6 बट्टी और खरीद ली, बात समझ में आई। तो वो व्हाट दे आर प्लेइंग, वो आपके ब्रेन से खेल रहे हैं, आपको समझदारी दिखाने की भैया हमको कितनी खरीदारी कर, आपको बचत हुई नो डाउट, और उसका प्रॉब्लम क्या हो, दूसरा सामान खरीदने वाले थे उसके लिए पैसे नहीं, इकट्ठा पैसा फंस गया, लाने के पैसे ना जाने के पैसे। चलो सर अप्लाई कर दोगे इस पे, अब उसमें बंद नहीं होगा क्योंकि उसमें इसका प्रॉब्लम नहीं था। सर डाउन रेट डिस्काउंट का डिस्काउंट हो गया, स्टॉक भी हो गया। सर होगा क्या? हां सर अगर वो क्वेश्चन जिनके नहीं हुआ आज कंप्लीट करो, हम लोग को तो होगा। हो गए ना, तो होमवर्क ये है कि जो थ्योरी पढ़ाई उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, याद मेरी लिखी हुई है। किसी और जरूर तो समझ में आई है, आज मैं मिनट में से पढ़ ली। मजा आया है। बस जाओ ना पढ़ो तो कहे ना मजा आया। शांति रही भाई, सारे लगाते ऐसा ना बोलो, आज शांति रही, पता चले उन लोगों को पता चले कि बोले अच्छा हमें लोग आओ तुम्हें से। अरे सही है, अरे मैं तो बोलता हूँ उन लोगों को बंद कर दिया 20 मिनट